जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है तो डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं हम। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लेकर आता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब जितने अंक चाहिए पास होने के लिए उससे 240 अंक क्या करता है, वो ज्यादा लेकर आता है। तो आपको बताना है प्रतिशत उत्तीर्ण, या फिर अगर मैं कहूं परसेंटेज जितने भी लगते हैं पास होने में, वो आपको बताना है। तो अब आप लोगों ने इसको करा होगा बहुत सारी मेथड से करने की, बट जो आज मैं आपको बताने वाला हूं उस मेथड से आपका आंसर डेफिनेटली वो जल्दी आएगा। चलिए मैं सीधा आपको उस मेथड पे चलता हूं, क्योंकि बेसिक से मैं आपको बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं आपको सीधे अब मेरी ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसका बेसिक सभी को आता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं। ये लाइन है मेरी पास की, मतलब इस लाइन पे अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो पास हो गया। अब अगर वो इससे इस तरफ जा रहा है तो वो फेल होगा, और इससे वो इस तरफ जा रहा है तो उसको पास होने से ज्यादा प्रतिशत आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारी एग्जाम में 30% जो लेकर आ जाता है वो पास हो जाता है। अब अगर वो इस तरफ आया तो स्वाभाविक सी बात है 30 से कम प्रतिशत बनेंगे, और अगर वो इस तरफ आया तो 30 से ज्यादा प्रतिशत बनेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात समझिए। यहां पर देखिए, कोई विद्यार्थी 25% अंक लेकर आता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइन आपकी इस तरफ है। कितने परसेंट है? 25% है, और जितने भी अंक उसको चाहिए होते हैं उससे 210 अंक वो कम लेकर आ रहा है। मतलब अगर वह 210 अंक यहां से और लेकर आ जाता है तो इसका मतलब वो पास हो जाएगा। सेम का सेम लॉजिक सेकंड, अगर वो 55% अंक लेकर आता है तो 240 अंकों से पास हो जाएगा। इसका मतलब वो पास तो हो गया है, बट वह 240 अंक और लेकर आया है, और 240 अंक ज्यादा लेकर आने पर उसके कितने प्रतिशत बने हैं? 55% बने हैं। ये आपका फ्लो चार्ट से बन रहा है। ठीक है, देखना बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। अब मेरी बात समझिए, 25% अंक लेकर आया है और 210 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब वो 210 अंक और लेकर आता तो वो पास हो जाता। यहीं पर वो पास तो हो गया है, बट 240 अंक और ज्यादा लेकर आया है, तो ज्यादा लेकर आने पर उसे कितने प्रतिशत बने? 55% बने। तो अब देखो बहुत इजी है। यहां से यहां तक के कुल अंक में को मालूम कर सकता हूं। कैसे? इन दोनों को प्लस करके। हाँ कि ना? तो देखो यहां से लेकर यहां तक के अगर मेरे को अंक निकालने तो हम निकाल लेंगे। तो यहां पर आया 0, 4 और 1 5, 2 और 2 4। इसका मतलब यहां से यहां तक के अंक कितने? 450। क्या मैं यहां से लेकर यहां तक के प्रतिशत निकाल सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। यहां तक 55 है और यहां तक 25 है, तो अगर मेरे को बीच के निकालने हैं तो 55 में से मैं 25 को माइनस कर दूं। तो 55 में से मैंने 25 को माइनस करे तो 5 में से 5 गए तो 0, और 5 में से 2 गए तो 3। मतलब यहां से यहां के बीच में कितने परसेंट है? 30% है। और यहां से यहां के बीच में कितने नंबर है? 450 नंबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये 30% की ही वैल्यू देके रखी उसने 450? इतना शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 30% ही कितने हैं? 450। अब बहुत सारे बच्चे यहां से करेंगे, बट आपको अब इसके बाद में क्या करना है वो चीज सीखना है, क्योंकि मेरी ट्रिक में इसके बाद ही आएगा। ये तो बेसिक था, ठीक है, या इसको हम समझ भी सकते थे, पर इसके बाद में ही मेन काम रहेगा। चलिए देखते हैं। यहां पर अपन देखो, तो यहां से मैंने निकाला 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। मतलब 1% किसके बराबर है? 15 नंबर के बराबर है। 1% 15 नंबर के बराबर है। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। यहां से आपका आंसर विद इन अ सेकेंड आएगा, बस थोड़ा सा समझते रहिएगा। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अगर वो आपसे 100% पूछे, क्योंकि कोई से भी पासिंग मार्क्स और कोई से भी फुल नंबर होंगे वो अपने आप में कितने परसेंट होंगे? 100% ही होंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको वो पूछ लेता कि कुल नंबर मुझे बताइए कि टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, तो हम 1% का निकाला है
तो टोटल होते 100%। तो अगर मैं 2 जीरो यहाँ चिपकाऊंगा तो 2 जीरो में यहाँ भी चिपका दूंगा, मतलब कुल जो जितने पेपर हुए हैं वो कितने नंबर के होंगे, तो वो 1500 नंबर के होंगे। तो आपके अधिकतम अंक तो मालूम हो गए, बट उसने आपसे परसेंटेज पूछा है, वो भी पास होने का परसेंटेज। तो मैं आपको बता दूं, अब अगर मान लो आपको पास होने का परसेंटेज निकालना होता है, तो मैं आपको 10वीं का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुल आपके पेपर होते हैं 600 नंबर के, 6 पेपर 100 नंबर के, तो कुल 600 नंबर के पेपर हो गए या 500 नंबर के पेपर हो गए, जो भी होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको उसमें से 300 नंबर आ गए, तो जो भी नंबर आते हैं वो आप ऊपर लिखते हो, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो, 100 करते हो। इससे ये कैंसिल हुआ, 6 पंजे 30, मतलब आप बोलोगे मेरे 50% बने। तो अगर आपको यहां समझना मेरी बात को, अगर उसने आपसे प्रतिशत पूछा है, वही पास होने का प्रतिशत, तो आप कितने नंबर पे पास हो रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस 1500 जो आपके 100% अंक निकले, इस 1500 का 25% निकालोगे, फिर उसके अंदर आप 210 जोड़ोगे, तो इसके अंदर हमने 25% निकाला, 210 जोड़ा, तो फिर आप कितने नंबर पे पास हो रहे हो वो आएगा। तो वो रखोगे, डिवाइड बाय फिर 1500 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। मैं करके भी दिखा देता हूं। जैसे कुल मार्क्स आपके बने 1500, तो 1500 का हमने निकाला 25%, तो ये हमने 25% निकाला, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहां से कटेंगे तो 25 पंजे 125 की 5 हंसी लई 12, 25 और 12, तो ये हो जाएगा आपका 37, मतलब 375 नंबर पे वो व्यक्ति क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब आपको पास का प्रतिशत निकालना है, तो अब आप बोलोगे 375 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने थे 1500, तो टोटल नंबर को आप नीचे लिखोगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये कैंसिल हुआ। अब 15 से काटोगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, ठीक है, इतना 75 बचा, और 15 पंजे 75, मतलब कितने परसेंट बने उसके, 25% पे वो पास हो गया। नहीं यार, उल्टा कर दिया क्या मैंने, रुको एक सेकंड, चलिए मैं थोड़ी सी गलती कर दी है, मैंने ये 25% ही वापस से निकाल दिया है, जबकि वो 375 तो क्या है 25% है। अब उसको 210 मार्क्स और लेकर आने, तो 210 में इसमें और जोड़ दूं, तो ये 5 आया, 7 और 1 8, 3 और 2 5, मतलब टोटल 585 मार्क्स पे वो पास होगा। कुल कितने हैं 1500, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इससे तो प्रतिशत निकलेगा पास का। अब इसको अपन 5 से काट दें तो 15 के पहाड़े में 60 आता है, 4 बार में, 4 बार में 60 आता है, तो मैं 15 तिया करूंगा, 15 तिया 45, 45 के बाद में अपने को 58 जाना है, तो 45 में 5 जोड़ा, 5 और इधर अपन ने 7 जोड़ा, 105, मतलब 7 बार में, मतलब कितने प्रतिशत पे वो पास होगा, 37% पे वो पास होगा, ठीक है। 37 की 39 आएगा यार, 39% आएगा, ठीक है। जब 15 से जो कंसिडर करेंगे तो 39% पे वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बट मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि ये जो इतने हमने कैलकुलेशन करे ना, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल और केवल थॉट प्रोसेस से बता दूंगा कि इसका आंसर कैसे आएगा, बस आप लोग समझना, ठीक है। तो अब देखो, यहां तक आपका आ चुका था कि 1% की वैल्यू कितनी है 15। अब मेरी बात समझो, देखो 25% अगर वो लेकर आ रहा है तो 240 मार्क्स, 210 मार्क्स अगर वो और लेकर आ जाता, क्या बोला मैंने, 210 मार्क्स अगर वो और लेकर आ जाता तो वो पास हो जाता। तो क्या मैं ये 210 मार्क्स कितने परसेंट है ये निकाल सकता हूं क्या, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, देखो 1% की वैल्यू कितनी है 15 मार्क्स, तो 210 मार्क्स कितने परसेंट, देखो जब आप 15 मार्क्स ले आओगे तो 1% बन जाएगा, 30 मार्क्स लेकर आओगे तो 2% बन जाएगा, 45 मार्क्स लेकर आओगे तो 3% बन जाएगा। कैसे, अगर 45 नंबर है और हमें पता है 1% की वैल्यू 15 है, तो 15 या 45, तो आप बोलोगे 45 नंबर 3%। अगर मैं बोल दूं 60 नंबर कितने परसेंट, तो आप बोलोगे 60 और 1% की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 से काटेंगे तो 15 चौक 60, मतलब 60 नंबर कितने परसेंट, 4 नंबर 4%। तो ऐसे ही बताओ 210 नंबर कितने परसेंट, तो अब आप इसको 15 से डिवाइड कर दो, तो 15 से डिवाइड अपन करेंगे तो 15 के पहाड़े में 210 कितनी बार में आता है, तो 15 एकम 15, इधर बचा 6, मतलब 60, 15 चौक 60, मतलब आप बोलोगे 210 नंबर 14%। तो देखो वो 25% तो लेकर आ रहा है, पर उसको 14% और लेकर आना है। क्यों, क्योंकि 25 के बाद में 210 नंबर उसको और लेकर आना है, तो 25 में अगर मैं 14 का प्लस कर दूं तो 25 प्लस 14 39, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया।
मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा तो आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, मैं उससे भी आपको समझाऊंगा। और अगर जिसको समझ में आ गया है वो इस मेथड से करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक विद्यार्थी 36% अंक लेकर आता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है। 48% अंक लेकर आता है तो 64 अंक ज्यादा लेकर आता है पास होने से। तो आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। देखो, ये है आपका पास वाला, ठीक है। अब अगर वह 36% लेकर आ रहा है तो वह 32 मार्क्स से फेल हो रहा है। इसका मतलब 32 मार्क्स और लेकर आता तो पास हो जाता। अगर वह 48% लेकर आ रहा है तो पास होने से 64 अंक ज्यादा लेकर आ रहा है, ठीक है, 48%। अब मुझे पता है यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर हुए कुल, तो अपन इसको जोड़ दे तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96%। अच्छा, अगर मैं परसेंट निकालू तो 48 में से 36 को माइनस कर दो तो 8 में से 6 गए तो कितना बचा, 2%, और 4 में से 3 गए तो 1%। मतलब 12% की वैल्यू 96 है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे पता है 12 के पहाड़े में 8 बार में क्या आता है, 96 आता है। तो 1% की, अब अगर मुझे अधिकतम मार्क्स ज्ञात करना है तो मुझे पता है 100% होता है। तो 2 जीरो में यहाँ चिपका, 2 जीरो में यहाँ चिपका दूंगा तो 800 नंबर का अधिकतम हो गया। बट मुझे तो परसेंट मालूम करना है ना। तो देखो मेरी बात समझो, वह 36% लेकर आ रहा है तो उसको 32 मार्क्स अगर वो और लेकर आए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो क्या मैं 32 मार्क्स कितने परसेंट है ये निकाल सकता हूं क्या, तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। 8 मार्क्स पे 1%, 8 मार्क्स पे 1%, तो 32 मार्क्स पे कितने परसेंट, तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं। 8 चौक 32, मतलब 4% उसको और लेकर आना है। 36 लेकर आ रहा है, 4 और लेकर आना है। तो 36 और 4 कितने हुए, 40, मतलब प्रतिशत मार्क्स कितने हो गए, 40% लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो कितना इजी में आपका आंसर आ गया है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए और अब जो आने वाले क्वेश्चन हैं आप उस पर प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपका आंसर देखिए बहुत जल्दी आएगा। ये चीजें मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, पर ये चीज आपको सोचना है। आप इजीली सोच के भी कर सकते हो अगर आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर क्या है, स्ट्रांग है तो। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। एक विद्यार्थी 40% अंक लेकर आ रहा है और 50 अंक से फेल हो रहा है। तो देखो 40%, 50 अंक, 50% ला रहा है और 40 अंक ज्यादा लेकर आ रहा है। 40 अंक ज्यादा लेकर आ रहा है और 50%। बताओ ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसके बराबर में इसका माइनस कर दो 10%। अब 10% के लिए 90 है तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 9 हुई। उसने क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो बहुत इजी है। देखो 40% लेकर आ रहा है और 50 अंक से फेल हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 50 नंबर की कितनी होगी, तो मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं। अब जब मैं इसको 9 से करूंगा तो मुझे पता है जब मैं 50 को 9 से करूंगा तो 9 के पहाड़े में 50 कितनी बार में आता है, 50 में आता है। 9 पंजे 45 होता है, तो ये 45 हो गया। 5 बचा तो इसको ले सकता हूँ 5 से ही 5/9%। बहुत ध्यान समझना। देखो 50 को 9 से डिवाइड करा और इसको लिखा मैंने 5 से 5/9%। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब 40% ला रहा है तो उसको इतने नंबर और ला के करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं 40 में इसको जोड़ दूं तो 40 में मैंने 5 जोड़ा, कितना हुआ 45, 5/9%। मतलब इतने नंबर पे वो क्या हो जाएगा, ये उसका पास प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना इजी है। बस हमको क्या करना है, यहाँ पर जो 1% की वैल्यू आई है उसको इस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो भी आएगा उसको इसमें प्लस करना है। कितना इजीली आपका आंसर आ गया। यही चीजें आपको सीखना है। अगर आप ये सीखने लग गए, आपको ये आने लग गया तो बहुत इजीली आपका हो जाएगा। बस आपको ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये लाइन बीच में होती है पास वाली, ये होता है फेल, और इधर जो भी होगा वो फेल फेल होगा, और इधर जो भी होगा वो पास पास होगा। अगर मान लो वो यहाँ पर एक फेल और एक पास न देकर दोनों पास देता तो हम दोनों को इस तरफ बनाते हैं, और अगर वो दोनों फेल देता तो मैं दोनों को इस तरफ बनाता। तो ये चीजें आपको बहुत इजीली आनी चाहिए। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा और घर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वीडियो पॉज करना और एक बार करके देखना आप लोग, ठीक है। 30% अंक लाया और 5 अंक से फेल हो गया। 30% अंक लाया और 5 अंक से फेल हो गया। 40% अंक लाया और 10 अंक अधिक लेकर आया, मतलब 10 अंक अधिक लेकर आया और 40%। तो अब मेरे को पता है कि यार इन दोनों को प्लस करना और यहां से यहां को माइनस करना है। तो 10% की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आई, 1.5 आई। 1% बराबर कितना, 1.5 मार्क्स। अब उसने दो चीज पूछी है, अधिकतम अंक पूछे हैं और
प्रतिशत पूछे तो अधिकतम अंक तो बहुत इजी निकालना। 2 जीरो यहाँ चिपकाना, तो 2 जीरो मेरे को यहाँ चिपकाना है, तो 2 जीरो जब मैं यहाँ चिपकाऊंगा तो यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट है, तो वहां पर 1 जीरो के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया हमारा 150, या फिर आप 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 150 आ जाएगा। तो अधिकतम अंक तो हो गए कि टोटल हमारा जो पेपर था वो 150 नंबर का हुआ था। अब मुझे प्रतिशत निकालना है, तो मेरे को पता है कि वो 30% लेकर आ रहा है और 5 अंक और अधिक लेकर आ रहा है। तो अब मेरे को इस 5 को ही क्या करना है, चेंज करना है। तो जब अगर मुझे 1.5 नंबर आते तो 1% बनता, 5 नंबर आए तो कितने बनेंगे, तो मैं इसको 1.5 से क्या करूँ, डिवाइड कर दूं। ये जीरो हटाया, मतलब पॉइंट हटाया, यहाँ पर एक जीरो लगाया, ये कटा आपका एक बार में, ये कटा आपका 3 बार में, मतलब 10/3। 10/3 को 3 से 1/3 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें इसको प्लस करना है, तो 3 + 3 33 से 1/3%। जो भी लाएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपका देखो कितना इजीली आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अगर नहीं है तो आप मन से भी बना सकते हो, बस आपको ये डाटा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।